फिटिंग्स आपके द्वितीय सेमेस्टर के सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन और ऑटो के छात्रों को मैंने प्राथमिक तौर पे उनको पॉलीटेक्निक की और यहाँ की सभी विभिन्न शॉप और लैब सभी के बारे में लेक्चर के द्वारा अवगत करा चुका था। आज दूसरे सेशन में छात्रों को मैं एक टूल्स क्लासिफिकेशन को प्रोग्रेस चार्ट के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि ये प्रोग्रेस चार्ट उसी एक क्रमबद्ध तरीके से बना हुआ है जिस प्रकार से हमें फिटिंग शॉप के अंदर सीक्वेंस में क्रमबद्ध तौर तरीके से प्रयोगात्मक कार्य को करके सीखना है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे मेजरिंग टूल्स हैं जो चित्र के अनुसार दर्शाए गए हैं और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन कौन श्रेणी के टूल हैं उनको आप आकृति के अनुसार समझेंगे और अपनी एक फाइल के अंदर सभी ये चित्र के अनुसार मेंटेन करेंगे, फिगर बनाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं मार्किंग टूल्स, तीसरे नंबर पे हमारे पंचिंग टूल्स, नंबर 4 पे हमारे स्ट्राइकिंग टूल्स और नंबर 5 पे मिसलिनियस टूल्स, नंबर 6 पे हमारे कटिंग टूल्स और चिपिंग टूल्स, थ्रेडिंग टूल्स और अंत में हमारे मशीन टूल्स का विवरण यहाँ चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप अपनी फाइल के अंदर सभी चित्रों को शकल और आकृति साइज के अनुसार बनाकर नीट एंड क्लीन उनके बारे में, उनका साइज और उनका इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है ये जानना आपको इस प्रोग्रेस चार्ट के माध्यम से आसान होगा। ठीक है। फिटिंग शॉप में तीसरे स्टेप पर हम किसी जॉब कार्यखंड के टुकड़े के ऊपर ये विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे कि हमें क्रमबद्ध तरीके से बताई गई हैं, मेजरिंग, मार्किंग, पंचिंग, कटिंग, फाइलिंग, थ्रेडिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद जो थ्रेडिंग किया जाता है वो इस एक जॉब जो कार्यखंड का टुकड़ा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मृदु इस्पात का एक फ्लैट चौरस टुकड़ा है जिसको हम एक लंबी बार में से कटिंग करके अपने वांछित साइज के अनुसार, जॉब के अनुसार प्राप्त कर लेते हैं और ये ड्राइंग फिगर निश्चित साइज और ड्राइंग के आधार पर दर्शाया गया है जिसमें हमें विभिन्न प्रक्रियाएं किस किस साइज में और किस किस आकृति के अनुसार कन्वर्ट करनी है, ट्रांसफॉर्मेट करनी है। इस चित्र के माध्यम से हम अगली ये सब प्रक्रियाएं फिजिकल रूप में करके देखेंगे। तो छात्रों, दी गई ड्राइंग आकृति और साइज और उनके विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुसार हम इस जॉब कार्यखंड के टुकड़े के ऊपर पहला कार्य मार्किंग, चिन्हन करने का कि दी गई आकृति के अनुसार किस किस भुजाओं को किस तरह से चिन्हित करना है, वो हम कार्य अपने स्क्राइबर स्टील स्केल की सहायता से इसके ऊपर साइड से जो है ना उतनी दूरी को मेजरमेंट करते हुए, दूसरा तरीके से हम वही सीमा, वही विमा, वही एक साइज अपने ओडलेग कैलिपर के अंदर भी स्टील स्केल की सहायता से फीड करके और इस प्रकार से हम जो है ना इसके ऊपर अपनी एक चिन्हन क्रिया का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमें बाएं से और दाएं तक ये एक 20 मिलीमीटर की भुजा को कटिंग करना है तो इस तरह से हम चिन्हन क्रिया इसके ऊपर कर सकते हैं। वांछित साइज में हमारे इसके जो डिफरेंट होल्स, जो छिद्र, जो सुराख हमें करने हैं कि वो कितने कितने डिस्टेंस पर करने हैं, उसी के अनुसार हम ओडलेग कैलिपर की सहायता से वो डायमेंशन स्टील स्केल में से फीड करेंगे और यहाँ पर वो जो है उस लाइन को मेजरमेंट के लिए, मार्किंग के लिए अपना लाइन लगा देंगे। तो इस तरह से लाइन चिन्हन करने के बाद अगला ऑपरेशन हमारा कि हमें वांछित साइज कहाँ किस जगह से कितना कटिंग करना है, किस जगह होल करना है, उसको हम पंचिंग क्रिया करेंगे। तो पंचिंग क्रिया करने के लिए हम जॉब को बॉल पिन हैमर, सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर की सहायता से हम ये पंचिंग क्रिया इस प्रकार से जॉब के ऊपर करना शुरू करेंगे। ये हमारी जो लाइन है उस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट हमें इस सेंटर पंच के द्वारा, केंद्र बिंदु के द्वारा इस तरह से ये सब जो है लाइनें
पंचिंग करना है। और पंचिंग क्रिया करने के बाद हमें जहाँ सुराख बनाने हैं, होल बनाने हैं, हम डिवाइडर की सहायता से वही डायमेंशन उसमें स्टील स्केल में से फीड करके और वो सर्किल लगाएंगे कि जिस साइज का हमें कहाँ पर कौन सा होल बनाना है। इस तरह से ये हम जो है ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए होल की मार्किंग करके उसको भी चिन्हन क्रिया के बाद पंचिंग क्रिया कर लेंगे कि हमारा केंद्र बिंदु इसको यहाँ पर होल करना है। तो इस तरह से ये हमारी सारी चिन्हन प्रक्रिया एग्जैक्ट आ जाएगी कि हमें किस साइड से किस साइज को कितना कटिंग करना है, कहाँ हमें साइड को रेडियस बनाना है और किस जगह पे हमें ड्रिलिंग होल करने के बाद उसमें थ्रेडिंग भी करना है। अब इसको हम अगले ऑपरेशन के लिए कि हम कटिंग करने के बाद अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन करना चाहेंगे तो हमारा पीस थोड़ा पकड़ने में हमें असुविधा होगी। इससे पहले हम कि सीक्वेंस में तो हमें करना है हेक्सा कटिंग और चिपिंग, लेकिन हम उससे पहले क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा सा जो है जॉब की सुविधा के लिए पहले ड्रिलिंग होल के लिए ड्रिल मशीन पर लेकर चलेंगे। आइए चलते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। ये हमारी छात्रों देखिए कि ड्रिलिंग मशीन, ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है जिसका कार्य अपने 1 मिलीमीटर से लेकर और 12 मिलीमीटर का सुराख किसी भी हमारे जॉब खंड में हमें करना हो तो हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। इसको पहले हमें करने से पहले फिजिकल रूम में जानना अति आवश्यक है। ये इसका टेबल है, नीचे इसका बेस है, ये एक पिलर टाइप है तो ये एक पिलर के ऊपर इसका हेड स्ट्रोक है। हेड स्ट्रोक के अंदर एक सप्लाइंग शाफ्ट के द्वारा इसको एक हाउसिंग के अंदर से स्पेंडल बाहर लेके और उसके अंदर सॉकेट लगा के और ड्रिल चक को पकड़ा हुआ है। इसी के अंदर हम अपना ये ड्रिलिंग होल करने के लिए कटिंग बिट, जो ड्रिलिंग बिट है हमारा, वो हमने लगाते हैं और वो हम उसके अनुसार लगाते हैं कि हमें किए गए होल के अंदर अगर थ्रेडिंग करनी है तो हम थ्रेडिंग साइज से मल्टीप्लाई 0.85 का गुना करके जो भी ड्रिल साइज आता है हम उस साइज का ड्रिल करते हैं। और अगर हमें क्लियर होल करना है कि हमें उसमें थ्रेडिंग नहीं करनी है तो उसी वांछित साइज का हम ड्रिल बिट लगाकर इस मशीन के द्वारा उसमें सुराख कर सकते हैं। इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ती है इससे एक मशीन वाइस की, जिसमें हम जॉब कार्य खंड को इस तरह से बांधकर और ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। ये इस तरह से यहाँ हम इसके वाइस के अंदर अपने आप इस जॉब को फ्लैट रूप में सपोर्ट बिल्कुल पैरेलल बांध देंगे और उसके बाद ड्रिल मशीन के द्वारा इसके अंदर सुराख करेंगे, जैसा कि अभी आप ये कार्य होते हुए देखेंगे। तो ये हम ड्रिल मशीन का स्टार्टिंग स्विच ऑन करेंगे और ये ड्रिल मशीन से ड्रिल बिट को हम केंद्र बिंदु में सेट करके और इसके द्वारा ये इस तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। इसमें हमें स्पीड के अनुसार फीड देना होता है कि हमारा कटिंग टिप्स एक बराबर रूप में कटिंग होता रहे, न कि वो ज़्यादा हो, नीला रूप उसका रंग ना हो पाए तो इसका मतलब फीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हमारा ड्रिल बिट टूट सकता है, ब्लंट हो सकता है और हमारा होल ख़राब हो सकता है। इस तरह से हम ये ड्रिलिंग ऑपरेशन हम एक के बाद दूसरा ये अगर ड्रिल हमारा छोटा है तो हम स्पीड ज़्यादा रखेंगे और फीड भी आवश्यकता अनुसार देंगे। ड्रिलिंग बिट का साइज अगर बड़ा है तो हम स्पीड भी कम रखेंगे और फीड भी आवश्यकता अनुसार कम ही देंगे। तो ऐसा हम आवश्यकता के अनुसार छोटे और बड़े सभी साइज के ड्रिलिंग ऑपरेशन इस मशीन के द्वारा इस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि आप इस समय ये होते हुए देख रहे हैं। और ये इस तरह से हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट होगा। छात्रों, अब जैसा कि हम ये ड्रिलिंग ऑपरेशन विभिन्न प्रकार के अलग अलग साइज के इसलिए करके लाए हैं कि इनमें से हमें 2 साइज़ों को तो खाली ड्रिलिंग क्लियर होल रखना है और एक साइज में हमें ड्रिलिंग में ऑपरेशन के अंदर थ्रेडिंग ऑपरेशन भी करना है। तो वो हम करेंगे अब बेंच वाइस की सहायता से और टैप हैंडल और टैप सेट की सहायता से ये ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके लिए हमें समझना अति आवश्यक है कि ये टैप हैंडल के अंदर हमारे इस टैप को हेड की तरफ से डायगोनल शेप में पकड़ना होता है, न कि इसको पैरेलल शेप में, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सुराख है वो डायगोनल शेप में है। तो इस तरह से हम इसको ये होल्ड करते हैं और ये हमारा थ्रेडिंग टैप
जो इंटरनल थ्रेडिंग के काम आता है, ये एक सेट में मिलता है। इस सेट में 3 पीस होते हैं। एक पीस फर्स्ट पीस कहलाता है, जिसकी चूड़ी ज़्यादा से ज़्यादा टेपर है, वो फर्स्ट पीस कहलाता है, और उससे हम किसी होल के अंदर चूड़ी की शुरुआत करते हैं। सेकंड पीस हमारा, जिसके अंदर कुछ उससे कम टीथ हमारे जो है टेपर हैं। अगर पहले पीस में हमारे 5 टीथ टेपर हैं, तो दूसरे पीस में हमारे 3 ही दांते टीथ टेपर मिलेंगे। और फाइनल पीस उसको कहते हैं जिसमें हमारे सिर्फ मात्र 1 टीथ टेपर होता है, और उसकी आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब कहीं हमें किसी जॉब कार्य खंड के टुकड़े के अंदर अगर ब्लाइंड होल में ड्रिलिंग होल करना और टैपिंग करना होता है। ब्लाइंड मीन्स अधूरा, अंधा, कि हाँ भाई हमें उसमें पूरी चौड़ाई में थ्रू आउट ना करके हमें सिर्फ एक अधूरी सीमा तक, लंबाई तक, गहराई तक ड्रिलिंग होल भी और थ्रेडिंग भी करना होता है। ऐसी अवस्था में हम फाइनल पीस का इस्तेमाल करके उसकी डीप तक, लास्ट गहराई तक चूड़ी बना सकते हैं। तो ऐसा ये चूड़ी बनाने का कार्य अब हम बेंच वाइस में इस जॉब को होल्ड करेंगे और करके देखेंगे। इसके लिए हमें टैप हैंडल के द्वारा इस टैप सेट को परपेंडिकुलर ऐसे एक फोर्स के द्वारा इसके अंदर हम इसका एक पूरा चक्कर घुमाने के बाद 1/4 चक्कर वापसी घुमाना आवश्यक होता है, ताकि इस टीथ के द्वारा, टैपिंग के द्वारा कटने वाला जो चिप्स है कि वो एक्सट्रैक्ट होकर नीचे गिर जाए। इस तरह से ये हमें जो है ना थ्रेडिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करके, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ये थ्रेडिंग टैप थ्रू आउट होके पल्ली साइड में बाहर निकल जाएगा। तब हमें ये आभास और अपनी जानकारी हो जाएगी कि हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि ये अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए हम इसको वापसी घुमा के इसको टैप सेट को बाहर निकाल लेंगे, और फिर जॉब को, ऑपरेशन को चेक करेंगे। तो हमारे देखिए कि ध्यान से कि हमारे जो दोनों होल हैं ये थ्रेडिंग ऑपरेशन हो चुके, और ये हमारे दोनों जो होल हैं ये क्लियर होल है, ड्रिलिंग ऑपरेशन है। अब हमारे अगला जो ऑपरेशन इसमें बचा है वो है हेक्सा कटिंग और चिपिंग और फाइलिंग। ये हमारा क्रमबद्ध तरीके से हमने इसलिए नहीं किया कि हमें वहाँ जॉब को पकड़ने में असुविधा होती, तो इससे पहले हमने ड्रिलिंग और थ्रेडिंग को कंप्लीट कर लिया। अब अगला ऑपरेशन हम हेक्सा कटिंग और चिपिंग का और फाइलिंग का करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जॉब को इस तरह से परपेंडिकुलर रूप में बांधेंगे। ये, और हम यहाँ पर अपनी जो परपेंडिकुलर मार्किंग और पंचिंग है उसको अनुसार अपने इस हेक्सा फ्रेम को भी जानेंगे कि ये एक फ्रेम हैंडल से और इस फ्रेम के अनुसार इस कटिंग ब्लेड को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। इसमें हम इस कटिंग ब्लेड को बांधते वक्त विशेष सावधानी रखेंगे कि इसके कटिंग टीथ हमेशा आगे की तरफ झुके होने चाहिए, ताकि वो कटिंग करने के समय चिप्स आगे की तरफ गिर सके, और रिवर्स में हमारी जो शक्ति, हमारी जो फोर्स है, हमारा जो स्ट्रोक है वो खाली आए। तो ऐसे हम इसको बिल्कुल चिन्हन और मार्किंग के पंचिंग क्रिया के ऊपर एग्जैक्ट रूप में इस तरह से निशान लगाते हुए, और ये फुल स्ट्रोक इस ब्लेड की कम से भी कम 3/4 लंबाई को हम पूरा इस्तेमाल करके इस तरीके से 1 मिनट में 25-30 स्ट्रोक लेकर इस तरीके से जो हम कटिंग करते जाएंगे। कटिंग करते वक्त जो सावधानी ये नहीं कि हम ऐसे करने लग जाएं, गलत तरीका। सही तरीका यही है कि हम फ्रेम को ऐसे होल्ड करें और एक निश्चित ताकत, निश्चित स्ट्रोक के द्वारा इस कटिंग प्रक्रिया को वांछित लंबाई और गहराई तक कटिंग करते जाएं। और जब हमारी ये कटिंग प्रक्रिया ये यहाँ तक आ चुकी, फिर हम पीस को दूसरी साइड से जो है ना पकड़कर बांध लेंगे।
लेकिन ये सावधानी हमेशा होनी चाहिए कि हमारी जो कटिंग होने वाला ऑप्शन है कि वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। दूसरी साइड से हम कटिंग को फिर वही तरीका अपनाएंगे कि अपने मार्किंग के अनुसार और ये तरीका। इसमें हमें कटिंग करते वक्त अपने फुटवर्क का और अपने हाथों का सही बैलेंस और एक स्ट्रेट पोजीशन के अंदर ही ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा जॉब इस तरह से ये कटिंग होके। और ये देखिए ये हमारा कटिंग पीस अलग हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग पीस अलग हो चुका, लेकिन हमारी आवश्यकता है इस जॉब की जो हमने मार्किंग और चिन्हन प्रक्रिया की है उसकी सीमाएं कि वो उसके एक्सटर्नल बाहरी साइड से फाइलिंग करते हुए हमें फिनिश करना है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। उसके लिए अब हम जॉब को इसी अवस्था में बंधे हुए। अगला हम हेक्सा कटिंग ऑपरेशन के बाद छात्रों इस कटिंग किए गए पोर्शन को फाइलिंग क्रिया के द्वारा फिनिश करेंगे उस सीमा तक जहाँ तक हमने मार्किंग पंचिंग किया हुआ है। इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा फाइलिंग के क्लासिफिकेशन को यानी कि जो रेखियाँ हमारी हैं उनको वर्गीकरण के आधार पर आकृति में और साइज में, कट के आधार पर और ग्रेड के आधार पर चार प्रकार से हमें रेती का वर्गीकरण पढ़ना और जानना होता है कि हमें किस समय किस जगह पर कौन सी रेती का इस्तेमाल करना। जैसे कि हमारी ये हाफ राउंड फाइल जो आकृति में अर्धगोलाकार और सामने से हम देख रहे हैं कि हाँ ये इस तरह से अर्धगोलाकार है, तो ये कहीं पर भी जहाँ हमें कॉर्नर में फिनिशिंग करना हो तो हम इस एज का इस्तेमाल करके इसके द्वारा कर सकते हैं। कहीं अर्धगोलाकार सर्किल बनाना हो तो हम इसका जो ये पोर्शन अर्धगोलाकार है इसका इस्तेमाल करके अर्धगोलाकार रूप में आकृति को फिनिश कर सकते हैं। दूसरी है हमारी स्क्वायर फाइल, जैसा कि हमें सामने से देखने में साइड से ऐसी है लेकिन सामने से देखने में ये स्क्वायर रूप में है, तो ये चौकोर इसकी आकृति है स्क्वायर फाइल। नंबर 3 पे हमारी है ये फ्लैट फाइल, जैसे कि हम चपटा जिसको कहते हैं, जिसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और मोटाई अलग। जैसे कि हम साइड से देखेंगे ये है हमारी फ्लैट फाइल। इसका हम इस्तेमाल हर किसी सरफेस को बनाने के लिए करते हैं। अगली आकृति के अनुसार है हमारी राउंड फाइल, जैसा कि हमें ये देखने में आकृति में और सामने से ये पूरी गोल नज़र आ रही है, तो ये हुई हमारी गोलाकार फाइल जो किसी होल और सुराख के अंदर फिनिशिंग कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे इन्हीं सभी फाइलों को हम कट के आधार पर सिंगल कट और डबल कट, ग्रेड में सिंगल कट, सेकंड कट और रस्ट कट के रूप में भी इनकी पहचान हमें करनी होती है अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार। ये हमारे फाइल का पूर्ण क्लासिफिकेशन हुआ कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, लंबाई की जिस साइज की हमें चाहिए लंबाई के आधार पर और आकृति के आधार पर, जैसा कि हमने फाइलों को समझा। अब इनके द्वारा हम अपने इस कटिंग किए गए पोर्शन को एज शार्प बनाते हुए 90 डिग्री फिनिश करेंगे। तो ये हम अर्धगोलाकार का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे कॉर्नर शार्प होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे गहराई तक इस तरीके से फाइलिंग करते हुए हम तैयार कर सकते हैं। और ये फाइल का भी हमारा हेक्सा फ्रेम की तरह ही एक सही इस्तेमाल करने का तरीका कि हम गलत तरीका ये नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। इससे हमारे वांछित आकृति और उसमें फ़र्क आ सकता है, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसको भी हम 1 मिनट के अंदर 20 से 30 स्ट्रोक लेकर ही इस तरीके से अपना वांछित साइज और आकृति प्राप्त कर सकते हैं। ये कटिंग ऑपरेशन होने के बाद अगला ऑपरेशन हमें करना होगा कि हमें इसके इस एक कॉर्नर को रेडियस के रूप में तैयार करना है। तो इस रेडियस रूप को तैयार करने के लिए हम एक करेंगे चिपिंग ऑपरेशन, कि हम फाइलिंग ऑपरेशन से पहले कुछ मोटे चिप्स के रूप में जो है कुछ मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, तो उसको हम करेंगे चीजल के द्वारा। चीजल जिसको हम छेनी के रूप नाम से जानते हैं, ये चीजल, कटिंग चीजल, और साथ में लेंगे फिर हम अपना एक तरह से बॉल पिन हैमर, जहाँ हमने चीजल को पहचाना कि हाँ ये फ्लैट चीजल है और ये 2 तरह के होते हैं, कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। हॉट चीजल का इस्तेमाल हम स्मृति साम में करते हैं, लेकिन यहाँ हम फ्लैट कोल्ड चीजल का इस्तेमाल करेंगे। जो यहाँ से मटेरियल को रेडियस में हमें ज़्यादा रिमूव करना है, तो हमें फाइलिंग प्रक्रिया से ज़्यादा समय ना लगे, इससे हम पहले थोड़ा सा मटेरियल इस चीजल और हैमर की सहायता से इस्तेमाल करके स्ट्रोक लेंगे। इसको सही तरीका हम कभी भी चिपिंग ऐसे नहीं करेंगे,
अपनी तरफ, क्योंकि इससे जो चिप्स है वो हमारी आँख में डल सकता है, तो हमें साथ दुर्घटना हो सकती है। हमेशा हम चिपिंग से करने का सही तरीका है अपने से सामने की तरफ, अपने से सामने की तरफ इस तरह। तो इस तरह से ये जो चिप्स है हम आवश्यकता के अनुसार जितना ज़्यादा है उसको हम रिमूव कर लेंगे, और उसके बाद फिर इस किए गए रिमूव वाले साइज को थोड़ा सा और वाइस में नज़दीक बांधकर फाइलिंग क्रिया के द्वारा, जैसा कि हमने फ्लैट फाइल हमारी एक किसी भी ज़्यादा सरफेस को जल्दी से रिमूव करने के लिए उपयुक्त होती है, फ्लैट फाइल का इस्तेमाल करके इस तरीके से हम ये फाइलिंग क्रिया करके भी अपना ये रेडियस तैयार कर लेंगे। ये हम फाइलिंग प्रक्रिया करते हुए इस तरीके से देखिए कि अब हमारा एक जॉब अपनी संपूर्ण ये है, हम इसका ये एक तरह से तो ये हमने अब अपनी जॉब के सारी प्रक्रियाएं क्रमबद्ध तरीके से किया है, जिसमें पहला मेजरिंग और मार्किंग की हमने दी गई जो हमारे बोर्ड के ऊपर ड्राइंग के अनुसार साइज और आकृतियाँ और किस किस दूरी पर किस साइज के डायमीटर्स में होल कर ड्रिलिंग करना है, किसको थ्रेडिंग करना है, उसके अनुसार हमने पहले मार्किंग टेबल के ऊपर ले जाकर मेजरिंग और मार्किंग और पंचिंग क्रिया की। दूसरे ऑपरेशन में हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन को इसलिए पहले कर लिया कि अगर ये कटिंग करने के बाद हम ड्रिल मशीन पे वाइस के अंदर बांध के जो को तो थोड़ा इसे बांधने में असुविधा होती है, उस कारण हमने थोड़ा सा ड्रिलिंग और ऑपरेशन को जो है पहले कर लिया, और उसके बाद वाइस में बांध के हेक्सा फ्रेम और ब्लेड के द्वारा कटिंग किया, और कटिंग करने के बाद उस दोनों साइड को, उन दोनों विमाओं को फाइलिंग ऑपरेशन के द्वारा एग्जैक्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री की शेप में तैयार कर लिया, और ड्राइंग के अनुसार एक कॉर्नर को हमें चिपिंग करके ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना था, और उसके बाद फाइलिंग क्रिया करके रेडियस के रूप में भी तैयार कर दिया। तो अब हमारे इसके ऊपर मेजरिंग, मार्किंग, पंचिंग, ड्रिलिंग और थ्रेडिंग, हेक्सा कटिंग और चिपिंग, ये समस्त प्रक्रियाएं करने के बाद हमारा जहां हम कह सकते हैं कि ये कार्यखंड का टुकड़ा अगर मृदु इस्पात की फ्लैट एक मेटल में से, रॉ मटेरियल में से 50 ग्राम लोहे के रूप में लिया गया तो इसकी कीमत मात्र 2 रुपये थी, लेकिन अब ये विभिन्न सभी प्रक्रियाएं होने के बाद इसको एक पार्ट्स और कंपोनेंट्स का हमने रूप दे दिया है, जो संभव हो पाया हमारे सभी पॉलिटेक्निक छात्रों के द्वारा इसके ऊपर विभिन्न प्रक्रियाएं ऑपरेशन करने के बाद इसकी आज कीमत 2 के बजाय 20 रुपये हो गई। तो ये 20 रुपये इसी तरह से किसी भी इंडस्ट्री कारखाने के अंदर कार्य करने वाले किसी भी श्रमिक के रूप में, किसी प्रोडक्शन इंजीनियर के कार्य के द्वारा, इस तरह से वहाँ पर हर प्रत्येक दिन ये कार्य करना होता है, जिसके द्वारा हम मास प्रोडक्शन के लिए इन्हीं सब कार्यों को हम शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा भी कम समय में कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों को ये संपूर्ण प्रक्रियाएं फिजिकल रूप से करना और इसको बार बार देख के अपने आप में समझने में बड़ी आसानी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के बाद हम तीसरे स्टेप में फिर छात्रों को अगले जॉब के बारे में बताएंगे।